स्वराज में आज देखिए अलूरी सीताराम राजू की महान गाथा। आज बात होगी धरती के एक ऐसे पुत्र की जो हृदय से सन्यासी और प्रकृति से क्रांतिकारी थे। और शायद इसीलिए जब अंग्रेजों ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के तहत वनों में खेती पर प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने वनवासियों के अधिकार की लड़ाई को अपना ध्येय बनाया। तो आइए जानते हैं रंपा क्रांति के उस जामथा अल्लूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश का वो नायक जो वनवासियों का देवड़ू बन गया। अम्मा अम्मा मैं हाँ ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना, आ जाना। और सुन, अप्पा को भी बोल देना। अप्पा मैं खेलने जा। चल चल। कितना दूर तक दौड़ाता हूँ। जा ले गया। अरे वाह, Be careful, Darby. This forest is a host to some wild animals and wilder natives. In fact, यहाँ के natives ज़्यादा जंगली हैं। यस, सुना हम। इनका लीडर है, व्हाट्स हिज? That guy is spoke in the leader नहीं, he is worshipped here. ये लोग उसको मनियम वीरजू बुलाता, as if he's some demigod. People are very loyal to him. वो लोगों को इकट्ठा करता है, and that's not a good news for us. वो इनका hero है. And we are good at hunting now, are we not? Don't worry, Dow. We will hunt him down too. Now focus. अच्छा देवा, तुम तो बहुत चालाक हो। गिल्ली डंडा के नाम पर या वन Stop. आपने गोली की आवाज सुनी? देवा, बालाजी वहां, बालाजी! You shot a little boy? We were on a hunt. Unfortunately, we will have to. The hunt was not that bad after all. You get a grip of yourself, man. वो लोग आते ही होंगे. आने दो. Hey, we're not safe. सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ पे. चलो जल्दी, नहीं तो दोनों मारे जाएंगे. चलो भागो. Fast, fast, quick, quick. इधर से, जल्दी. देवा, देवा क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हुआ देवा? देवा, तू ठीक है ना? देवा, देवा ठीक हो जाएगा। कोई वैद्य जी को बुलाओ। देवा, तुझे कुछ नहीं होगा देवा। ईश्वर मेरे लाल की रक्षा करना। कुछ नहीं होगा इसे।
मेरा बच्चा मदद कीजिए। घबराओ मत, सांस लेते रहो। देवा, देवा ठीक हो जाएगा तू। देवा, देवा, देवा सांस लेते रहे। देवा, देवा ठीक हो जाएगा मुझे, ठीक हो जाएगा देवा। स्वामी जी, स्वामी जी। देवा आराम से, आराम से। ये तो फिरंगियों का सिक्का है, उन्होंने ही तो इसे मारा है। हाँ, तो ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि तुम्हें याद रहे, उन फिरंगियों ने हमारे वन में आकर हम ही पे वार किया। एक पशु की भांति मनुष्य का शिकार किया और तुम जैसे छोटे बच्चे को गोली मारकर मरता हुआ छोड़ दिया। तुम उनके पहले शिकार नहीं हो, ये वर्षों से इसी तरह और आगे भी करते रहे। तो तुम्हें याद दिलाएगा और ये घाव तुम्हें स्वधर्म की याद दिलाएगा कि तुम्हें संघर्ष करना है। तब तक संघर्ष करना है जब तक तुम स्वतंत्र ना हो जाओ। स्वामी जी, स्वामी जी। साधारण इंसान आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। ये तो मन्या मिरुडू है, हमारे यहाँ मन्या मिरुडू है। मन्यम विरडू अर्थात अरण्य के नायक अल्लूरी सीताराम राजू को ये नाम आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से लगे जंगलों के वनवासियों ने दिया था। हालांकि अल्लूरी स्वयं वनवासी नहीं थे, फिर भी वो वनवासियों के देवड़ू यानी उनके भगवान बन गए थे। 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पांड्रिक गांव में जन्मे अल्लूरी को देश सेवा की यह अद्भुत भावना अपने पिता वेंकट रमन राजू से विरासत में मिली थी। लंदन से एक और लेटर आया है डिमांडिंग मोर टिम्बर। उन्हें Well, it's an opportunity to make more money. But how are we to suffice such huge demands? कहां से लाएंगे टिम्बर?
cut more trees here. It's not easy, especially here. People are sentimental about their forests and trees. ये लोग जंगल का पूजा करता है, काटने नहीं देगा. Well then, cut their heads too. हाँ, पहले उन्हें जंगल से भगाओ. अगर जंगल में कोई होगा नहीं, तो कोई रोकेगा नहीं. अगर वो फिर भी ना माने, तो kill them. Come on, Darby. We have Madras Forest Act. Law for our own good. पहले उनको खेती करने से लागू है. खेती नहीं करे. Stop them from using the forest. When they vacate, we cut the trees and use the timber. Simple. मणे विडू, मेरी पत्नी कई दिनों से अस्वस्थ है, भोजन नहीं खाती, बस दर्द में कराती रहती है. मैं समझ नहीं पा रहा कैसे इसका दर्द ठीक करूं. प्रकृति के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है ना चाहिए. तुम दोनों अभी वन जाओ. नीम के वृक्ष को पहचानते हो ना? उसकी कुछ पत्तियां और फूल लेकर आओ. जल्दी जाओ. क्या कर रहा है? किसे पूछकर पेड़ पर चढ़े? उतर नीचे. हम तो बस नीम के पत्ते तोड़ रहे थे. तुम यहाँ नहीं आ सकते. इस बार जाने दे रहा हूँ, अगली बार छोड़ूंगा नहीं. चलो अब जाओ यहाँ से. ये वन हमारे हैं. तुम कौन होते हो हमें यहाँ से निकालने वाले? ये वन सरकार का है. अगर नहीं निकले ना तो चाबुक पड़ेंगे. चलो आप निकलो यहाँ से. तुम पागल हो गए हो क्या? भला वन कैसे किसी का हो सकता है? ये अंग्रेजी सरकार का है. इन वनों पर सिर्फ उनका अधिकार है. पत्तों को जाते जाते यहीं छोड़ते जाना. चुरा नहीं सकते? वन से जो कुछ भी लेकर जाओगे उसे चोर हो या फिर इस वन की. देवा चल चल. देवा फिर से गोली खाएगा क्या? चल. उनके पास हथियार थे. उन्होंने कहा ये जंगल हमारे नहीं उनके हैं, अंग्रेजों के. वो हमें इन वनों से कैसे निकाल सकते हैं? उषम्मा, रागी की जड़ और तेल लेकर आओ. जी. देवरू, देवों को राज्य से निकाल दिया गया. जब श्री राम को निष्कासित किया गया, वो भी वन में गए. जिनका कुछ नहीं होता, उनके वन होते हैं. प्रकृति ने ये वन हम जैसों के लिए ही तो बनाए, जिनके पास न खेती के लिए भूमि है और न पशु हुलू. इन वनों से ही हम अपना जीवनोपाधि करते हैं. और वो हमसे हमारे वन,
हमारी भूमि कैसे छीन सकते हैं? हम अतः हमारे बच्चे सब, हम सब कहाँ जाएंगे देवड़ू? अम्मा, इन्हें पहले ही छीन लिया है। बस इन्होंने बहुत ही चालाकी से हमारे अधिकारों को छीना है। बरसों पहले मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू किया था। कहते तो यही है कि पोड़ू जैसी पुरानी खेती के तरीके अब जरूरी नहीं, लेकिन दरअसल ये उनका एक पैतरा है, धीरे धीरे हमारे जंगलों पर कब्जा करने का। यहाँ की लकड़ियों की उनके देश में बहुत बड़ी मात्रा में मांग है और वो लाखों रुपए कमाने का मौका कैसे छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे तुम वनवासियों के अधिकार चले गए। क्या मतलब? हम यहाँ खेती क्यों नहीं कर सकते? पोड़ू खेती वर्जित है, जानते नहीं क्या? लेकिन पोड़ू तो जरूरी है। जंगल की सूखी घास पत्ती को जलाकर अगर हम जमीन साफ नहीं करेंगे तो दोबारा भूमि को खेती कैसे करेंगे और भूमि दोबारा अनाज उत्पन्न कैसे करेगी? और हम सदियों से, कई पीढ़ियों से पोड़ू खेती करते आए, तो अब क्यों नहीं कर सकते? ये मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे पढ़ना थोड़ी आता है। मद्रास अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी आती है और जो ये बात नहीं मानेगा दिया जाएगा। क्या लिखा है ये? मद्रास से फरमान आया है। फॉरेस्ट एक्ट वन अधिनियम कहता है कि पोड़ू खेती अवैध है। लेकिन अवैध क्यों है? कमिश्नर कहते हैं कि पोड़ू खेती से भूमि की क्षति होती है। हम वन में नहीं जा सकते। अपनी भूमि का पोड़ू ना करें तो भूमि उपजाऊ कैसे होगी अगली फसल के लिए? अगर भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो फसल कहां से होगी? वैसे भी हमारी जमीन लेनदारों के पास गिरवी रखी पड़ी है। आखिर हम क्या करें? भूखे मर जाएं? आखिर ये सरकार चाहती क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हीं के पास जिन्होंने हमारे जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब जाऊंगा उनके पास, उनसे ही पूछूंगा कि बताओ कुटुंब को कैसे संभालें। हम देगा पैसा, हम तुम्हारे परिवार को पालेगा। हर मैजेस्टी, हमारा उनको तुम्हारा बहुत फिक्र है। उन्होंने रूरल एरियाज के लिए बहुत सारा प्लान किया है। बड़ा बड़ा रोड बना रहा है ताकि तुम लोग हमारी तरह शहर में पढ़ सको। लेकिन रोड हवा में तो बनता नहीं है। पहाड़ को, जंगल को काट के रोड बनेगा। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा। तुम लोग जंगल में क्यों रहना चाहता है? देखो, नौकरी देने के लिए तैयार है। तुम्हें 1 महीने की मजदूरी का 6 आना मिलेगा। देवड़ू को एक बार पूछ लेते हैं। उनसे पूछे बिना हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इन्होंने उसका परिष्कारम किया है। ये हमें मजदूरी देंगे तो हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम अपना और अपने कुटुंब का पेट पाल सकेंगे। ये उत्तम है। अब हमें काम करना है। 4 पैसे घर में आएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हम तैयार हैं। प्रेसिडेंसी की सीमा आज के तमिलनाडु, केरल और ओडिशा तक फैली थी।
और दक्षिण भारत की इन सभी छोटी बड़ी रियासतों को अंग्रेज अपनी बंदूक की नोक पर कब्जे में ले चुके थे। लेकिन जंगल के आसपास रहने वाले वनवासी ब्रिटिश सरकार के लिए अब तक सिरदर्द। आंध्र प्रदेश के गुडेम 1839 के बीच 6 बार विद्रोह कर चुके थे। बार बार आदिवासियों से मिल रही चुनौती को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अंग्रेजों के नए हथियार का नाम था मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। आगे बढ़ो जल्दी। तुम्हारी सरकार ने तो कहा था कि 6 आने देंगे। पिछले 3 महीने से सुबह से लेकर शाम तक हम कोलू की बैल की तरह यहाँ काम कर रहे हैं और तुम हमें 4 आने देकर भेजना चाहते हो। यही तुम्हारा न्याय है? कान खोल के सुनो, मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ। मैं तय करूंगा कि तुम लोगों को कितने पैसे देने चाहिए। तुम सब चोर हो, हमारी जमीन छीन ली, जंगल हड़प लिया और अब 2 आने देने में तुम्हारी मौत आ रही है। छोड़ो उन्हें। क्या कर रहे हो बच्चा है वो? नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। जाकर कह दो अपने मालिक से कि यहाँ से तुम्हारी दुकान उठ चुकी है। जितना लूटना था उतना लूट लिया और जितना कमाना था कमा लिया। अब तुम्हारी तरह चोर नहीं है जो बहाने से लूटेंगे। अपना हक दिन दहाड़े ले जाएंगे, मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। देवड़ो, ये लड़ाई बहुत लंबी, बहुत सारे कष्ट उठाने होंगे। यदि आप इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहते हैं और अंग्रेजों को धूल चटाना चाहते हैं, अपनी जमीन अपने जंगल वापस लेना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अनुशासन लाना होगा। स्वराज स्वधर्म से मिलता है और स्वधर्म के लिए धर्म का पालन करना होता है, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने बुरे व्यसन छोड़ने होंगे। और यदि कोई अपने घर में अत्याचार करता है, नशा करता है, मदिरापान करता है, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं रहेगा। हम इस लड़ाई हारा लेंगे। कोई भी उनके आदेश का पालन नहीं करेगा। तो बोलिए, आप लोग देंगे इस लड़ाई में मेरा साथ? हम सब आपके साथ हैं। 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 हम सब आपके साथ। हे, रुको रुको, तुम लोग जंगल में नहीं घुस सकते। ये सरकार का है। सरकार का नहीं, ये वन हमारे हैं और तुम यहाँ नहीं घुस सकते। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे पास सरकार के आदेश है। और हमारे पास हमारे विडुडू का आदेश है। ये जंगल हमारा है। कौन कौन विरुडू? मणियम विरुडू, अल्लूरी सीताराम राजू। आप बताओ, तुम मुट्ठी भर लोग हमसे भिड़ना चाहते हो?
तुम पागल हो गए हो क्या? मरना चाहते हो क्या? देवरू ठीक कहता। सब कहे हो? जाओ अपने मालिक से कह दो, ये जंगल हमारा है और ये भूमि हमारी है। जाओ। सर, वो बहुत खतरनाक है। वो सारे जंगली फिर उठा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। हमारे पास लोग हैं। ये जंगली लोग से तुम उसका नाम अलूरी सीताराम राजू है। ये ट्रैवल को मणियम विरुड़ू कहते हैं। पल पड़ गए, पर लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाया करते। 30 जनवरी 1922 को सुपरिटेंडेंट स्वायर ने अल्लूरी सीताराम जी को तलब कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें वनवासियों के दबाव के कारण छोड़ना पड़ा। जाओ, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। ये दरवाजे खिड़की से बंद करो। बोलो, हथियार कहाँ है? बोलो, हथियार कहाँ है? देखो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम बता दोगे कि हथियार कहाँ रखे हैं। अपने चारों ओर देखो, ये मेरे लोग हैं। ये वही करेंगे जो मैंने कहूंगा। बोलो अब, हथियार कहाँ है? ग्यारह बंदूक, 15 बायोनेट्स, 1390 कारतूस, 5 तलवार और नीचे हस्ताक्षर
अलूरी सीताराम राजू। How can it happen? Alluri, उसने चिंतापल्ली stormed inside, overpowered and impulse, और उसने पुलिस स्टेशन से हमारे नोट भी छोड़ गया कि वो कौन सा हथियार ले जा रहा है। यस सर, उन ट्राइबल्स के पास क्या हथियार थे? तीर धनुष, चाकू, कुल्हाड़ी? यस सर। कांस्टेबल, आर यू क्राइंग? नहीं नहीं श्रीमान, उन लोगों ने हमारी आंख में मिर्ची जोक दी थी, अभी तक हमारी आंखें जल रही है। Well, for God's sake, हमारे पुलिस स्टेशन में वो जंगली लोग हैं और आप चिली पाउडर से You fools are interviewing this chap has struck again. The report मिली है, Raju and his men carried out the same attack at Raja Vomane police station. चिली पोस्ट! चिली पोस्ट! चिली पोस्ट? Yes. इस वार्निंग के बाद एक अटैक हुआ, फिर लूटे गए हथियार। ये ब्रिटिश और इस बार फिर उसने लूटे हुए हथियारों की डिटेल्स। If I may, You may not. ने अब तक कुछ नहीं किया है, तुम फेल हो चुके हो। Man, Alluri सीताराम राजू, इसको हैंडल करने के लिए ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो इसको सबक सिखा सके, और ऐसा सबक कि फिर कोई ब्रिटिश सरकार के सामने टकराने की जरूरत न कर पाए। And I have my men in mind. असम रेजिमेंट, तुमको मालूम क्यों लाया गया? तुम लोग गोरिल्ला वॉरफेयर में बेस्ट हो और आज से तुम लोग का टेस्ट शुरू होता है। तुम लोग को अलूरी सीताराम राजू नाम के ट्रेटर को पकड़ना होगा। तुम जागना तो अलूरी के बारे में सोचना, तुम सोना तो भी अलूरी के बारे में ही सोचना। जब तक वो बैंडिट कैप्चर नहीं हो जाता, तुमको सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। कर्नल हाइटर हमारे साथ है, वो तुम लोग को ट्रेन करेंगे। एक बात याद रखना, आई वॉन्ट दिस ट्रेटर अलूरी सीताराम डेड और अलाइव। यू ऑल आर वेल ट्रेंड, और वो नहीं, बट मरने से नहीं डरते। और तुम लोग के पास वेपन्स है, तो तुम मारने से मत डरना। क्लियर? यस सर। आवर टास्क स्टार्ट्स नाउ। अलूरी सीताराम राजू का टेरर खत्म होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट एंड बाय एनी मीन। उनके पास आधुनिक हथियार और हमारे पास कुछ भी नहीं। एक बात सोच लीजिए, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारे पास सब कुछ। इसलिए हमारे पास लड़ने के सिवाय और कोई पर्याय ही नहीं है। हमारा ये शरीर हमारा शस्त्र है और इसी से हमें पूरी जान लगाकर लड़ना है। हमें लड़ना ही होगा। अगर हम अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाएंगे तो हमारे हाथ में एक आना भी नहीं देंगे। तो दम साथ तो प्रतिदिन डर डर के मरते रहोगे। जीना चाहते हो तो मारने की तैयारी कर लो। किंतु देवड़ू, हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? उनके पास बंदूकें हैं। हमारे पास उद्देश्य है और हौसला है, और वो आक्रांता है जिसने हमारी मातृभूमि को हमसे छीना है। मातृभूमि यानी कि हमारी माँ, और ये जंगल जहाँ पर हमारे देवता वास करते हैं। अगर कोई हमारी माँ और हमारे देवताओं पर आक्रमण करेगा तो क्या हम मृत्यु के भय से चुप रहेंगे? मुझे एक बात बताइए, अगर आपके गांव में कोई आदमखोर जानवर घुस जाए तो क्या करेंगे आप? तो तीर तलवार और मशाल लेकर उस पर टूट पड़ेंगे देवड़ू, उसे मार भगाएंगे। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें खूंखार देश उनके पिट्ठू सिपाही हैं, एक बात याद रखिए, आप जितना उनसे डरेंगे वो आपको उतना ही डराएंगे। आप उनके शस्त्रों का भय अपने मन से निकाल दीजिए, फिर देखिए वो आपका सामना भी नहीं कर पाएंगे। किंतु देवड़ू, हम उनका मुकाबला तीर और तलवार से कैसे करेंगे? उनकी बंदूक हमें दूर से ही मार देगी। हमारे पास कुछ बंदूकें हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे और अपनी युक्ति से उन्हें मारेंगे।
ये इलाका हमारा है, ये जंगल हमारे हैं। इस जंगल के बारे में जितना हम जानते हैं वो लोग नहीं जानते। आने दो उन्हें। ये जंगल ये हमारा रक्षा कवच बनेगा। हम सब मिलकर उन सब के ऊपर, उन सभी अत्याचारियों डरो मत, आगे बढ़ते रहो। ये हमारे वन है, हम यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं। हमारे शत्रु रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन हम नहीं। मातृभूमि हमें 100 रास्ते दिखाएगी। पुलिस चौकी से हमें भरपूर मात्रा में हथियार प्राप्त हो चुके हैं। अब हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब समय आ गया है अपने शत्रु को सीधी चेतावनी देने का। देवड़ू, मैंने सुना है फिरंगी नए अफसर लाए हैं जो हमें पकड़ने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, जिन्हें वो भूखे असहाय वनवास कर रहे हैं, ये भी सही है। अब उन्होंने इतना श्रम किया है तो उन्हें अपने श्रम अभ्यास का प्रदर्शन करने का मौका मिलना ही चाहिए। हम भी देखें कि नहीं। और आप सब क्या कर सकते हैं, इसके प्रदर्शन का समय भी आ गया है। सरकार, पत्र आया है। सुना है आप मुझे बड़ी श्रद्धा से खोज रहे हैं। सारा वन, सारा गांव छान मारा है। देखते हैं, पता चला कि आपकी छान। तो बताइए, सामना हो जाए एरो की भांति कब तक हमला करेंगे? और हिम्मत ना हो तो बताइए। मिर्च की पोटली सरकार, इसी के साथ पत्र आया है। Where is he? पता चला है कि वो लोग दमनपल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। शायद फिर से एक चौकी लूट। द फूल इज चैलेंजिंग अस। 2 पुलिस स्टेशन क्या लूट लिया, अपने आप को बहुत बड़ा। और मैं पूरी रेजिमेंट को रेडी करता हूँ। No. मेरे पास एक दूसरा प्लान है। मैं इस एरिया को अच्छी तरह से हमें उसे दोनों तरफ से एम्ब्यूश करना होगा। तुम एक काम करो, तुम रेजिमेंट को कहो हम उसको घेरे। Himself is coming towards our trap. Very well then. We caught him. We are not that far from Damanpalli. Regiments भी हमारे पहले पहुंच जाएंगे। तुम लोग बहुत थक गए हो, आराम कर लो। मैं निगरानी करता हूं। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम जा चुके थे। रंपा वनवासी विद्रोहियों के लिए ये कोई मामूली घटना नहीं थी।
और इस घटना के बाद वनवासियों ने यह मान लिया कि उनके देवड़ू वनवासियों की छोटी सी सेना के दम पर बेहद शक्तिशाली कर सकते हैं। अल्लाह यशगान अड्डा तिगाला कृष्णा पट्टनम तक फैलता। पुलिस के लिए अल्लूरी कितना अंदाजा आप इसी से लगा के लिए उस समय में हटा दो। बट आई वॉन्ट टू गांव वाला अल्लूरी को अपना गॉड मदद मत मांगो। सीताराम राजू का पता बताएगा, इनाम मिलेगा। एंड डू वन मोर थिंग, सीआईडी का सारा नेटवर्क किस काम में लगा दो। राइट सर। रदरफोर्ड। यस सर। आज से ये काम तुम्हारे में मेरा कंप्लीट सपोर्ट है। यस सर। हिगिंस ने पूरा जोर लगाया, लेकिन किसी ने भी अपने देवड़ू के विरुद्ध मुंह तक नहीं खोला। आखिर में अंग्रेजों के एक खबरी ने बड़े शातिर ढंग से एक शराबी से अल्लूरी की खबर निकलवा ली। देवा, तुम्हारे पप्पा गांव पहुंच गए? अभी नहीं देवड़ू, अगर आ गए होते तो अम्मा का संदेश आ जाता। तुम लोग बहुत थक गए हो, आराम कर लो, मैं निगरानी करता हूं। मैंने कहा था ना। और है देवड़ू। नहीं, डरना नहीं। अगर तुम डरे आते हुए तुम्हारे चेहरे पर गर्व देखना स्मरण रहे। बलिदानम वीर लक्ष्मणम। 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 Raju, you have been charged with looting, murder of British officers. I have permission for your execution. चिंतापल्ली के वन में वीरगति को प्राप्त होने से पहले अल्लूरी सीताराम राजू ने लगभग 2 वर्षों तक
वनवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। वनवासियों को अल्लूरी सीताराम राजू से दूर करने के लिए अंग्रेजों ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। कई गांव जला दिए गए, बच्चों और बुजुर्गों को मार डाला गया, यहां तक कि अनेक महिलाओं का शीलभंग भी किया गया कि प्रति वनवासियों की श्रद्धा कम नहीं हुई। अल्लूरी सीताराम राजू के हुतात्मा होने के बाद वनवासी संघर्ष को पूरी तरह दबा दिया गया। 26 वर्ष की जीवन यात्रा राजू ने जो स्नेह की थी वो और बढ़ती गई। हमारे राष्ट्र की ओर से ऐसे वीर महानायक को हम सबका की थी वो और बढ़ती गई। हमारे राष्ट्र की ओर से ऐसे वीर महानायक को हम सबका शत शत नमन। अगली कड़ी में देखिए पुष्पलता दास और कनकलता बरुआ की महान गाथा। मैं अपने मातृभूमि के लिए ये युद्ध हमारे अधिकार के लिए, भारत के अधिकार के लिए है, असम के अधिकार के लिए है। Look Jackson, look how proud your flag flies on this land. भाइयों और बहनों, और फहरा दो हर गांव हर शहर। इसी यूनियन जैक के तले रहा है और हमेशा रहेगा डैमेज। हम सब एक साथ कहेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज भारत छोड़ो। This land belongs to British Empire. करो या मरो। वंदे मातरम। जिसके हाथ में झंडा है, अगर उसे गोली लग गई है और झंडा नहीं संभाल पा रहा है, तो दूसरा सदस्य आगे बढ़कर वो झंडा थाम लेगा। पर किसी भी हाल में हमारा झंडा नीचे दर्शकों, नाहिक स्वराज का आज का एपिसोड स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे जाएंगे सही जवाब चुनने के लिए, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, प्रीतिलता वाडेकर को बेथ्यून कॉलेज में किताबी ज्ञान के अलावा नया आकार और आधार किसने दिया? और इसका सही उत्तर है उषा दीदी। हमारा दूसरा सवाल था, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्ता को इंडियन रिपब्लिक आर्मी में किसने शामिल किया था? द सूर्य सेन। हमारा तीसरा द सूर्य सेन के क्रांतिकारी योजना ने पैसे कहां से लिए थे? से। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है, उनके नाम हैं रानी रत्ना कुमारी कोटा तेलंगाना से, पवन कुमार बजाज गुजरात से, राजेश कुमार छत्तीसगढ़ से, नयन ज्योति दिल्ली से, संत कुमार उत्तर प्रदेश से, दिया जैन मध्य प्रदेश से, श्रीकांत मोदी राजस्थान से, पी जया तमिलनाडु से, अंजलि कुमार सुरभि चंडीगढ़ से। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए देखते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश के गुड्डेम और रामपा के वनवासी 1839 से 1922 के बीच कितनी बार अंग्रेजों के खिलाफ? 4 बार। ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन डी 7 बार। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। बताने वालों के लिए कितनी राशि का? 11,000 रुपए। ऑप्शन बी 5,000 रुपए या ऑप्शन डी 10,000 रुपए। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर।
अंग्रेजी सरकार के अफसरों की हत्या करने और लूटमार करने के आरोप में अलूरी सीताराम राजू ने मृत्यु दंड की सजा, ऑप्शन बी जेल की सजा, ऑप्शन सी काला पानी की सजा या ऑप्शन डी 10 साल की सजा। और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज है तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर इनके लिंक पर जाएं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और ये आपको mygov.in के लिंक पर ले जाएगा। स्वराज क्विज का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से प्रत्येक सप्ताह 10 भाग्यशाली विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा और उनके नाम अगले हफ्ते के एपिसोड के प्रसारण के बाद दूरदर्शन नेशनल की स्क्रीन पर घोषित किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हर स्वराज क्विज के प्रतिभागी को उनकी भागीदारी के लिए सम्मानित किया जाएगा।